हो गया। जो देखने की दृष्टि बता रहा हूँ, देखने का मतलब यही होता है कि जब तक हमारा लक्ष्य हमें मिल ना जाए तब तक हमें चलते ही रहना है। लेकिन चलने के साथ साथ यह भी ध्यान देना है कि वर्तमान हमारी परिस्थिति कैसी है। उन परिस्थितियों को सुधार करके ही हम अपने लक्ष्य के प्रति आगे कदम बढ़ा सकते हैं। बात को समझ में आई? तो साधक का लक्ष्य क्या है? साधक का लक्ष्य है वासना निवृत्ति। क्या है? वासना निवृत्ति, यानी मोक्ष चाहता है। तो मोक्ष का मतलब तभी न समझेगा जब वासना को समझ लेगा। वासना क्या है? वासना इच्छा और कल्पना को कहते हैं। जान जाए। हम 7 रूप बैठे हैं, हम अपनी स्थिति में हैं। अब मन में कोई बात आ गई कि मुझे उठ करके यहाँ से जाना है, 7 बज गया। ये मन में हमारे आ गया कि 7 बज गया, उठ के जाना है। अब मन में जब जैसे स्मरण आया कि 7 बज गया, अब मन कल्पना करने लगा। तो जब यहाँ से उठेगा तो उठते समय भी ध्यान देगा कि मेरे शरीर में ताकत कितनी है, मैं कितनी देरी में उठ के खड़ा हो सकता हूँ, खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ये प्रश्न होगा कि नहीं होगा। तुरंत यही जैसे ही स्मरण हुआ कि उठ के अब जाना है, तो हमारे शरीर की परिस्थिति कैसी है ये ध्यान देना होगा। कहीं पैर में मोच खाया है, कहीं कांटा गड़ा है, कहीं फोड़ा हुआ है, ठीक है, तो दर्द करेगा, कैसे उठना है। तो अपने शरीर को हम उसी तरह से बना करके फिर उठेंगे, खड़ा होंगे। खड़ा होकर के फिर धीरे धीरे एक कदम रखेंगे। एक कदम रख करके हम 2-3 कदम में हम गेट के बाहर होंगे। 2-3 गेट कदम के बाद फिर हम अपने बरामदे से बाहर होंगे। वर्तमान में बारिश हो रही है, पैर हम ऐसे रख देंगे क्योंकि मुझे मालूम है बारिश हो रहा है। तो बारिश हो रहा है तो बारिश में पैर रखते समय ध्यान नहीं देंगे तो पैर फिसलेगा कि नहीं, फिसलेगा तो गिरेंगे कि नहीं, गिरेंगे तो चोट होगा कि नहीं, चोट लगेगा कि नहीं, चोट लगेगा तो पीड़ा कौन महसूस करेगा? जिसको लगेगा। इसको लगेगा। और अगर सावधानी बरते पहले ही बात को, हमें ध्यान है कि गिरने के बाद चोट लगेगा, वो बात की स्मृति है, तो हम पाँव रखते समय बड़ी सावधानी रखेंगे। एक सामान्य समय में एक असामान्य समय की जो परिस्थिति है उसमें यही अंतर है कि हम सावधानी पूर्वक कोई कदम रखते हैं। एक कदम हम फूंक फूंक करके चलते हैं, यानी फूंक फूंक मतलब देख देख करके चलते हैं। तो जैसे परख आगे बढ़ता जाता है तो वर्तमान का जो हमारा सिचुएशन होता है उसको हम सुधार करके फिर आगे कदम रखते हैं। बात को समझ में आई? ऐसे ही वासना निवृत्ति करनी है तो पहले तो हमारा मन चंचल है, एक ही समय में बहुत बातों को याद करता है, वो तो स्थिर है नहीं, तो वासना को समझेगा कैसे? तो सबसे पहला काम है अपने मन को एकाग्र कराया गया, यानी अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास कराया गया। क्या कराया गया? अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास कराया गया, ताकि लगातार आपका मन अपने श्वास को देखने का काम करे, जब तक बैठे तब तक, और देखते देखते उसी पर सवार हो जाए। कभी आप रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं लास्ट में कि ट्रेन चलने के बाद वो प्लेटफॉर्म में पहुंचते हैं, ट्रेन चलने लगती है, धीरे धीरे रेंगने लगती है, ठीक है, और आदमी प्लेटफॉर्म पर दौड़ते दौड़ते जब वो अपने डब्बे में घुसना चाहता है तो दौड़, फिर जब जैसे जैसे उस ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है वैसे वैसे उसकी स्पीड भी प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हैं, और जब वो ट्रेन डिब्बे में चढ़ जाता है तो दौड़ना बंद हो जाता है कि नहीं? इस बात को आपने जाना होगा। जैसे ही दौड़ते दौड़ते आप अपने डिब्बे पे पैर पड़ गया तो वहाँ रिलैक्स हो गए कि नहीं? अब आपको नहीं दौड़ना है, अब ट्रेन को दौड़ना है, आपके लक्ष्य तक आप ट्रेन ले जाए। उसी तरह से श्वास को जब तक देख रहे थे तब तक आप दौड़ रहे थे, लेकिन जब आप श्वास पे सवार हो गए तो श्वास ही अब आपको अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। इस बात की जानकारी आपको हुई? क्या हुई? श्वास ही ले जाएगा।
श्वास पे जब आप सवार हो जाते हैं तो 3 लक्ष्य हमने बताया था। सबसे पहले मन एकाग्र होना, जी